Namaskar दोस्तों, welcome to RS Utkarsh English. India is growing leaps and bounds when it comes to its own spacefaring entrances. Now, apart from ISRO and apart from other government-owned agencies, there are also private agencies who are trying to make their mark in space. इसमें से एक है अग्निकुल. अग्निकुल ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च कर दिया है जिसका इंजन है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है. 3D प्रिंटिंग यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. क्या होता है ये सब और प्राइवेट सेक्टर का ये इंक्लूजन कितना ज़रूरी है हमारे स्पेस सेक्टर में, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. शुरू करते हैं. ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस. तो पहली चीज़ तो आरएस के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि ये चेन्नई में बेस्ड है. दूसरा, इससे वर्ल्ड का पहला ऐसा स्पेस रॉकेट बनाया है जो सिंगल पीस में है और 3 डायमेंशनल का है. और ये 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन है, यानी कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. इस पर्टिकुलर इंजन को बनाने के लिए बस एक पर्सनल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी और एक 3D प्रिंटर की, और लेयर बाय लेयर इसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना दिया. तो मतलब शुरू से सबसे नीचे वाला लेयर बनता है, उसके बाद इससे ऊपर वाला लेयर, फिर ऐसे लेयरिंग कर करके हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटिंग करते हैं. क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर ऐड की जाती है इसीलिए इसका नाम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है. ठीक है. आफ्टर 4 failed attempts, अग्निकुल सक्सीडेड इन लॉन्चिंग इट्स ओन रॉकेट इनटू स्पेस, और ये इसका 5th अटैम्प्ट था. तो इसीलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. अगर आपने कुछ सोचा है करने के लिए, यू हैव टू डू इट. अगर आप बहुत दूर आ गए हैं वो सोच को लेके, देन यू हैव टू अप्लाई दैट सोच एज वेल. नाउ दैट रॉकेट हैज़ बीन नेम्ड अग्निबाण एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च. क्रायोजेनिक्स वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें फ्यूल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि जब हम रॉकेट लॉन्चेस करें फ्यूल का भार बहुत ज़्यादा ना हो. अगर हम सॉलिड फ्यूल्स की बात करते हैं तो सॉलिड फ्यूल्स काफ़ी हैवी होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कम्प्लीटली इट इज़ डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ इट इज़ यूजिंग इनकॉनल मटीरियल. जो 3D प्रिंटिंग से रॉकेट का इंजन बनाया गया है, यहाँ पे इनकॉनल मटीरियल यूज़ किया गया है. यानी कि इनकॉनल क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ये एक एलॉय है. एलॉय तब बनता है जब 2 मटेरियल्स को हम मिक्स करके कोई बेटर मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं. इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ये इंटरैक्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा. कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी कि इसमें जंग वंग नहीं लगेगी. दूसरी चीज़, ये स्पेस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है. सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब भी हम कोई ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसको हम स्पेस में भेजना चाहते हैं, वी गेट दिस प्रॉब्लम कि वो एक समय के बाद उसका जो मटेरियल है वो ख़राब होने लगता है. तो यहाँ पे इसके मटेरियल को किससे बनाया गया है, इनकॉनल से बनाया गया है. तो ये याद रखने की आवश्यकता है. अग्निकुल हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च इट्स रॉकेट इन स्पेस. पहला याद रखना है कि सेकेंड प्राइवेट कंपनी बन गई, यानी कि बेसिकली अब इसरो को हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट में ही ध्यान लगाएगा. प्राइवेट कंपनीज़ का इंक्लूजन ही इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसरो के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसरो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बजटिंग की है. अगर इसको ठीक से बजट नहीं मिल पाता है, इस वजह से बिल्डिंग करने के लिए जो इसको पैसा खर्चा करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो बजटिंग अभी अपनी बहुत ही ठीक से यूज़ कर पाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्लस अपना टाइम भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एलोकेट कर पाएगा. बाकी प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी होंगे उनके साथ मिल के कोलैबोरेट कर सकता है ताकि इंडिया स्पेस फेयरिंग नेशंस में से सबसे टॉप चला जाए. अग्निकुल सेकेंड इंडियन प्राइवेट कंपनी बन चुका है. पहली प्राइवेट कंपनी जिसने रॉकेट लॉन्चिंग की थी वो हैदराबाद की एक स्टार्टअप थी. इसका नाम था स्काईरूट एरोस्पेस. तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में. साथ ही साथ जब आप एग्जाम्पल्स देंगे मेंस में उसमें भी काम आएगा. यहाँ पे लॉन्च किया गया इसको इंडिजिनसली डेवलप्ड विक्रम एस रॉकेट के थ्रू जब स्काईरूट एरोस्पेस ने किया था. और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन श्रीहरिकोटा से सारे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. अग्निकुल मोइन SPM और श्रीनाथ रविचंद्रन ने फाइंड आउट किया था 2017 में.
और इसका इंक्यूबेशन कहाँ चल रहा था? IIT मद्रास में। कंपनी छोटे लॉन्च व्हीकल्स बनाती है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स बनाती है कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए बनाती है ताकि इसे बेच के अपने आप को प्रॉफिट दिला सके। ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, टेस्ट करती है, लॉन्च करती है, जो भी ऑर्बिटल क्लास यानी कि बहुत क्लोज ऑर्बिट में जहाँ पे आप रॉकेट लॉन्चेस करते हो, ऑर्बिटल क्लास के रॉकेट्स ये बेसिकली बनाती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में क्वेश्चन आता है RAS में, प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अग्निकुल रॉकेट और अग्निबाण एंड रॉकेट इंजन, अग्निलेट, ये सब क्या चीज़ें हैं? देखो, ये कस्टमाइजेबल 2 स्टेज रॉकेट है अगर हम रॉकेट अग्निबाण की बात, अग्निकुल रॉकेट की बात करें। ठीक है, और ये इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर्स की। ये रॉकेट जो होता है ये एक पेलोड ले जाता है। पेलोड वो होता है जिसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। बेसिकली सैटेलाइट जो लॉन्च होती है उसको पेलोड कहा जाता है, और यहाँ पे एक लिमिट है कि 300 किलोग्राम की ही ये पेलोड ले जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे सिचुएट करने के लिए बना है, जो कि 700 किलोमीटर्स अबव दी अर्थ सरफेस है, अबव दी अर्थ्स सरफेस, तो ये याद रखिएगा। नाउ लॉन्च पैड जो इसको लॉन्च करने के लिए बनाया गया था, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस के द्वारा बनाया गया है। इन स्पेस को खुद कोविड एरा में बनाया गया था, सो दैट प्राइवेट सेक्टर्स जितना इंगेज हो सकें इन कंडक्टिंग स्पेस फ्लाइट्स उतना वो कर सकें। अग्निबाण एक सॉर्टेड, यानी कि सॉर्टेड का क्या मतलब होता है? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, और ये प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करता है, यानी कि इसका साइज़ एक्सपैंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जिस तरह का पेलोड उसको लॉन्च करना है उस हिसाब से। ये रॉकेट जो है ये लिक्विड प्रोपेलेंट, लिक्विड ऑक्सीजन या केरोसिन का इस्तेमाल करता है। लिक्विड फ्यूल से इस्तेमाल करने में वेट रिडक्शन होता है, तो वेटलेस हो जाता है, मतलब वेट बहुत कम रहता है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ अग्निकुल पेटेंट किया गया है अग्निलेट इंजन के साथ। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। अग्निलेट इंजन को डिज़ाइन किया गया है, टेस्ट किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में बैक इन द ईयर 2021। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड। अग्निकुल ने डिज़ाइन और डेवलप किया इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च पैड भी, धनुष। ये लॉन्च पैड है, मतलब यहाँ से हम तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते ही थे, साथ ही साथ अब धनुष भी आ चुका है। ये भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यानी कि अभी इसरो वैसे ही सोच रहा था कि क्या हम आंध्र प्रदेश में एक लॉन्च पैड खोल सकते हैं या फिर हम तमिलनाडु में लॉन्च पैड खोल सकते हैं। जितना हम नीचे इंडियन ओशन की तरफ लॉन्च पैड खोलेंगे, वहाँ से पहली बात तो इक्वेटर के पास हमें बेटर लॉन्चिंग फैसिलिटी मिलती है, साथ ही साथ इसका कुछ डेब्री अगर गिरता भी है तो वो लैंड में नहीं गिरेगा, वो आके ओशन में गिरेगा, जिसमें लीस्ट डैमेज होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि साउथ में आपकी लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लॉन्च पैड लोकेटेड है इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में, और इसरो लॉन्च करता है रॉकेट यहीं से, SDSC शार से। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप यू विल एंजॉय दीज क्लासेस फर्दर एज वेल। द डेली करंट अफेयर्स गोज फ्रॉम 8:30 to 9:30 in the morning on a daily basis. Thank you so much everyone. Stay updated.